हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गाइज, ये सभी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरओ या अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन हमने घटना चक्र से लिए हैं। आप देख सकते हैं जो घटना चक्र की पुस्तक है उससे हमने सभी क्वेश्चन लिए हैं और इसमें हमने ऐसे प्रश्न संभावित प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि पैगम्बर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसमें पूछा गया कि पैगम्बर साहब का जन्म कब हुआ था। साथियों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि पैगम्बर साहब का जन्म कब हुआ था। तो पैगम्बर साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ पर? मक्का में हुआ था, जो इस समय सऊदी अरब में है। कहाँ पर है? मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में है और यह मुस्लिम धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है। साथियों, इसमें पूछा गया कि मक्का कहाँ है। यह भी क्वेश्चन एमपीपीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों, इस वीडियो में हमने सभी ऐसे प्रश्नों को लिया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको बताना है कि मक्का कहाँ है। तो मक्का सऊदी अरब में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। इसमें पूछा गया कि हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किनके द्वारा किया गया। साथियों, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यह क्वेश्चन IAS 1995 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के प्रश्न अब जनरल जो एग्जाम, वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछ लिए जाते हैं। इस प्रकार हमने इन प्रश्नों को लिया है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। साथियों, इसमें पूछा गया कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो आपको बताना है। साथियों, यह क्वेश्चन एमपीपीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर किया गया था। कहाँ पर? सिंध पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब हुई। इसे पूछा गया है। यहाँ पर होगा सिंध। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय कब की गई। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसमें पूछा गया कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। साथियों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, यह क्वेश्चन यूपी लोअर 2002 में पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इससे पूछा गया कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे। कौन थे? अरब से आए थे जो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था। इससे पूछा गया कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था। एक अरबी था, तुर्की था, मंगोल था या तुर्क अफगान था। तो मोहम्मद बिन कासिम एक कौन था? या एक अरबी था। कौन था? अरब का शासक था। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो एक अरब का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी। इसमें पूछा गया कि चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी। तो साथियों, आपको बताना है। यह क्वेश्चन यूपी लोअर पीसीएस मतलब लोअर पीसीएस में पूछा गया 2015 में।
तो आपको बताना है कि चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी क्या थी। तो सिंध देश की राजधानी अरोड़ा थी। क्या थी? अरोड़ा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। इसमें पूछा गया कि गजनी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो गजनी राजवंश की स्थापना अल्पतगीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अल्पतगीन के द्वारा गजनी राजवंश की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। इसमें पूछा गया कि कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। साथियों आपको बताना है कि कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था। तो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, वह था विद्याधर चंदेल शासक थे जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था। इसमें पूछा गया कि किस चंदेल शासक ने महमूद गजनबी का सामना किया था। तो विद्याधर जो चंदेल शासक थे उन्होंने महमूद गजनबी का सामना किया था और वह पराजित नहीं हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। इसमें पूछा गया कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उत्तवी थे। कौन थे? उत्तवी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। इससे पूछा गया कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। तो साथियों इसमें जो शाहनामा है जो फरिश्ता के द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक है, तो यह क्वेश्चन ही लगभग गलत था जो उसमें पूछा गया, तो मैंने भी इसमें ले लिया है। तो जो शाहनामा के लेखक थे वो फिरदौसी थे। कौन थे? फिरदौसी थे। ठीक है, तो शाहनामा के लेखक फरिश्ता नहीं थे और शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। तो जो फिरदौसी थे वो किसके दरबार में थे? तो ये महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित थे फिरदौसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। महमूद गजनबी से संबंधित थे और शाहनामा के लेखक फरिश्ता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था। साथ ही इसमें पूछा गया कि फिर से पूछ लिया गया कि शाहनामा के लेखक कौन थे। तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। कौन थे? फिरदौसी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। इससे पूछा गया कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। साथियों यह क्वेश्चन यूपी RO 2013 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। इससे पूछा गया कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। साथियों यह भी क्वेश्चन यूपी RO 2013 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी भारत में आया था। इससे पूछा गया कि अल-बरूनी भारत में कब आया। साथियों यह क्वेश्चन यूपी RO 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अल-बरूनी भारत में कब आया था। तो अल-बरूनी भारत में 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। इससे पूछा गया कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन सा था। तो महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन सा कथन है जो अल-बरूनी के संबंध से सही नहीं है। साथियों अल-बरूनी था वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। क्या था? वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। वह संस्कृत का विद्वान था। उसके ग्रंथ थे जो जीवंत भारत से प्रभावित थे। तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। यह अल-बरूनी के संबंध से संबंधित नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इससे पूछा गया कि किसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। साथियों यह क्वेश्चन झारखंड PCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो आपको बताना है कि किसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? भीमदेव के द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? आपको बताना है कि किसने एक तरफ संस्कृत लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। तो चांदी के सिक्के महमूद गजनवी के द्वारा निर्गत किए गए थे, जिसमें एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन थी और दूसरी तरफ चांदी का सिक्का था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? ये सब पूछा गया कि निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? साथियों, यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि किस मध्य एशिया के शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो किसने जीता था? सबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जीता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ये सब पूछा गया कि मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। किसने? मूलराज द्वितीय ने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ये सब पूछा गया कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो साथियों, यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।